खुदा के तमाम हथियार को पहनना वो काम है जो आप और मैं बतौर ईमानदार रोजाना करने के लिए बुलाए गए हैं। इफ्सियों का खत उसके छठे बाब में लिखा है, आखिरकार मेरे अजीजों, खुदावंद में और उसकी कुव्वत के जोर में मजबूत हो जाओ। पिछले 6 हफ्ते और अब 7वें हफ्ते में हम द बिलीवर्स आर्सेनल रूहानी जंग में रोजाना की फतह के बारे में बात कर रहे हैं। ये रोजाना की इबादत है जिसे मैंने 7 दिनों के लिए तैयार किया है और ये आपके लिए ऑनलाइन मुफ्त दस्तयाब है। आप standingintheword.org पर जाएं तो आप इसे अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारों के लिए कुछ हथियारों को समझें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और अब आखिरकार खुदा के पूरे हथियार को पहनना है। हम नहीं चाहते कि हथियार पहनना कोई एक्सरसाइज बन जाए तो हम मसीही बतौर रस्म अदा करें। हम वाकई ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह लेस और मजबूत हो गए ताकि जब हम खुद को खुदा के हथियारों से आरास्ता करें तो ये खुदा के साथ जाती ताल्लुक के अंदर में हो। पौलुस लिखता है कि खुदा के तमाम हथियार पहन लो, खुदावंद में और इसकी कुव्वत के जोर में मजबूत हो जाओ। वो कहता है क्योंकि तुम गोश्त और खून से नहीं बल्कि हुकूमतों, इख्तियार वालों, इस जमाने की तारीकी के हुक्मरानों और आसमानी मकामों में बदी की रूहानी फौजों से लड़ते हो। लिहाजा वो कहता है कि खुदा के तमाम हथियार पहन लो ताकि तुम हर दिन हर बुराई के मुकाबले में साबित कदम रह सको और सब कुछ करने के बाद भी खड़े रह सके। इफ्सियों छठे बाब की 10 से 13 आयात में है। मकसद ये है कि हम ईमानदारों की हैसियत से फतह याब हों। मकसद ये है कि जब हम अपने आप को खुदा के हथियारों से लेस करते हैं तो हमें मुकम्मल यकीन और एतमाद होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हर हिफाजती सामान मौजूद है जिसे हम दफाई और जारहाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन हफ्तों में हमने सबसे पहले ये समझा कि हमें खुदा के तख्त के करीब जाने की जुर्रत होनी चाहिए। इब्रानियों 4 बाब की 16 आयत कहती है, आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत हो तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि खुदा का हथियार पहनने के बाद हम एतमाद के साथ खुदा की हजूरी में आ सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम अपनी दरख्वास्तें पेश कर सकते हैं, वो चीजें मांग सकते हैं जिनकी हमें जरूरत है और ये जान सकते हैं कि हम अपने दिफा और हमले में कैसे साबित कदम रहेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम मुसलसल तामीर करते रहें और यही हमने इन हफ्तों में किया है और हम खुदा की हजूरी में आना चाहते हैं। आपको जानना होगा कि खुदा कौन है और उसका कलाम आपको क्या कहता है। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 1 से 4 आयात में लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। तारीकी खुदा के मुकाबले में ठहर नहीं सकती। बस जब मैं फजल के तख्त की तरफ दलेरी से आता हूं तो मैं खुदा के कलाम के एतमाद के साथ आता हूं, ये जानते हुए कि तारीकी राह में हायल नहीं हो सकती और खुदा के कलाम की कुव्वत को रोक नहीं सकती। पिछले हफ्ते हमने अपने इकरार के बारे में बात की। एक ईमानदार के तौर पर आपका और मेरा इकरार क्या है, हमारी शख्सियत को क्या शक्ल देता है और हमारी रूह से क्या निकलता है, वो ही होना चाहिए जो खुदा के कलाम ने कहा है। बस अगर हमारे पास खुदा का कलाम है तो हम खुदा के तख्त पर दलेरी से आते हैं। हमें खुदा के कलाम को इस्तेमाल करना है और उसे अपने इकरार में इस्तेमाल करना है। रोमियो 10 बाब उसकी 8 से 10 आयात में लिखा है, बल्कि क्या कहती है ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। मेरा इकरार खुदा की बादशाही कायम करने का नतीजा लाता है। कलाम की मेरी मार्फत कलाम के इकरार के साथ और खुदा की हजूरी में खड़े होकर निजात के मकसद और खुदा के बहाव को जाहिर करती है। पहला करंथियों पहला बाब उसकी 5 से 7 आयात में लिखा है कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए। इस आयत को समझे। हमारा कहा हुआ कलाम खुदा की मार्फत से जुड़ा हुआ है, चुनाचा मसीह की गवाही तुम में कायम हुई। और अजीजों देखें, मसीह की गवाही हम में मजबूत और कायम हुई। लेकिन इन शोबों को मजबूत करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला मौजू जिस पर हम बात करते हैं वो है कि आपकी हम्द की ताकत। अगर मैं खुदा की हजूरी में शिकस्त खुर्दा आता हूं, अगर मैं खुदा की हजूरी में मनफी माहौल के साथ आता हूं, तो मैं इस असल इख्तियार को खत्म कर रहा हूं जो मेरे पास खुदा के कलाम की सूरत में है। बाइबल कहती है कि मेरी हम्द की ताकत, और मेरी हम्द एक हथियार है और तुम्हारी हम्द बतौर हथियार ये करती है कि इख्तियार को खुदा की तरफ मुंतकिल करती है। ये ऐलान करती है कि हम तुम्हारे वसीले हैं। ये ऐलान करती है कि हमारी सारी ताकत कहाँ है।
یہ اس ہستی کی نشاندہی کرتا ہے جس سے ہر کامیابی آ رہی ہے۔ یہ ہمارے مسئلے کا اعتراف نہیں بلکہ ہماری حمد کی طاقت کا جشن منانے والا اعلان ہے۔ اور بائبل میں سے زبور 149 اس کی 6 سے 8 آیات میں لکھا ہے۔ عزیزو، آئیے اسے بائبل میں سے پڑھتے ہیں۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں۔ یعنی خدا کا کلام تمہارے ہاتھ میں ہو تاکہ تم وہ انتقام لے سکو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ آپ کی تعریف ایک ہتھیار ہے جو آپ کے اقرار کی طاقت کے ساتھ آپ کے کلام کے علم سے جڑا ہوا ہے۔ آپ خدا کے تخت کے سامنے بڑے اعتماد کے ساتھ آتے ہیں، اور یاد رکھیں ہم اس کا ہتھیار پہن رہے ہیں، اور بائبل کہتی ہے خدا کے کلام میں مضبوط ہو جاؤ۔ آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کا علم، خدا کے کلام کا علم اور خدا کے عہد کا علم، یہی وجہ ہے کہ میں دینے کو بھی ہتھیاروں میں شامل کرتا ہوں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جب تم دے یقین لاتے ہو، اور یہ ملاکی 3 باب اس کی 10 سے 12 آیت میں ہے، جب تم خدا کی پوری دے یقین لاتے ہو، جب تم خدا کے دینے والے بنتے ہو، تو خدا آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو تباہ کرتا ہے جو آپ کے مخالف ہے۔ اس طرح آپ کا دینا ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اور مجھے خدا کی باتوں کے علم میں مضبوطی سے کھڑے ہونا ہے۔ جب ہم اپنے اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں، جب ہم اپنے کلام کے ساتھ جاتے ہیں، جب ہم اپنے اقرار کے ساتھ جاتے ہیں، جب ہم اپنی تعریف کے ساتھ جاتے ہیں، جب ہم اپنے دینے کو سمجھتے ہیں، ہم خدا کے کلام کے تمام پہلو میں عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آتے ہیں اور خدا کے تمام ہتھیار پہن لیتے ہیں۔ پس جب ہم خدا کے ہتھیار پہنتے ہیں، عزیزو، اس بات کو سمجھے کہ جب ہم خدا کے ہتھیار کو پہنتے ہیں تو یہ ہمیں وہ بات سمجھاتی ہے جو کچھ بھی ہم اپنے اوپر پہنتے ہیں وہ خدا کے ہتھیاروں کا عمل ہے۔ پولوس نے دوسرا کرنتھیوں اس کے 10 باب میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ کے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں بلکہ وہ خدا کے ذریعے طاقتور ہیں۔ تو آئیے ہر مضبوط قلعہ کو گرانے کے لیے یہ ہر اس خیال کو بھی قید میں لے آتا ہے جو خدا کے علم کے خلاف اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے ہتھیار پہنتے ہیں، افسیوں میں جب خدا کے ذرا بختر کی بات آتی ہے تو بائبل کہتی ہے کہ یہ تمہاری راست بازی ہے، اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ اور رومیو 3 باب میں لکھا ہے کہ راست بازی یسوع مسیح میں ہے، وہ فتح پہنے جو یسوع نے حاصل کی۔ لیکن اب خدا کی راست بازی شریعت کے بغیر ظاہر ہوئی ہے۔ رومیو 3 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ یہ خدا کی راست بازی ہے یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے، نہ صرف سب کے لیے بلکہ اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے، اور سب پر آپ اور میں راست بازی کا سینہ بند پہن سکتے ہیں، دشمن کی ناراستی کے خلاف خدا کی راست بازی میں ملبوس ہو کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کا یہ حق ایک طاقتور ہتھیار بن جاتا ہے جو جہنم کی تمام کوششوں کا مقابلہ کرتا ہے اور آپ پر الزام، مذمت، شرم، آپ کا ماضی یا کوئی بھی چیز استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ یسوع مسیح کے انکشاف میں ملبوس ہیں۔ باپ جو کچھ کہتا ہے وہ مسیح کی راست بازی ہے جو آپ پر ہے۔ پس جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو یہ جان کر آگے بڑھتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح میں ڈھانپے گئے ہیں، اور جو راست بازی آپ اب اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس کی راست بازی ہے، اور یہ ناراستی کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور اسی راست بازی کے ساتھ بائبل کہتی ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اس پر غور کرے۔ دیکھیں، سچائی ہر جھوٹ کا مقابلہ کرتی ہے۔ پولوس کہتا ہے کہ یہ میرے ہتھیاروں کی طاقت ہے، میں سچائی کو جان کر ہر جھوٹ کا سامنا کر سکتا ہوں، اور جب میں خدا کی راست بازی میں ملبوس ہوں تو جہنم کی ناراستی کوئی طاقت نہیں رکھتی، کوئی طاقت نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ میں اپنی کمر کو سچائی سے مضبوط کر سکتا ہوں، اور سچائی ہمیشہ میری راست بازی کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے۔ کیا آپ خدا کے کلام کی سچائی کو جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ دھو دیے گئے ہیں، اور اس نے ہر حکمرانی اور طاقت کو بے اثر کر دیا ہے؟ اور کلسیوں ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے ان کا کھلم کھلا تماشا بنایا ہے، اس نے ان کے اختیار کو ذلیل کیا ہے جو اس نے کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب آپ کا ہے؟ یسوع نے یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب 6 میں کہا کہ میں ہی راہ ہوں، کہ میں ہی سچائی ہوں، اور میں ہی زندگی ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ راہ، حق اور زندگی کو جانتے ہیں تو ہم فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے آ سکتے ہیں۔ ہماری سچائی ہر جھوٹ کا مقابلہ کرتی ہے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ تمام برائیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔
दरअसल यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब उसकी 31 और 32 आयत में यस्सु उन लोगों से कहते हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, अगर तुम मेरे कलाम में कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। जरा सोचे, मैं खून से धुल गया हूं, हर झूठ शिकस्त खा गया है, मैं मसीह के खून से पाक हो गया हूं, मेरे खिलाफ हर इल्जाम शिकस्त खा गया है, मैं मुकम्मल तौर पर मसीह के खून के जरिए खुदा की हजूरी में भेज दिया गया हूं, हर मुजम्मत खत्म हो गई है, हर हथियार शिकस्त खा गया है। मेरे पास खुदा की सोच है, क्योंकि वो कहता है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई आपकी जिंदगी में तमाम जंजीरों को तोड़ देगी। आपके अंदर सच्चाई का इंकिशाफ हमेशा ये ऐलान करता है कि आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। हर झूठ सच्चाई से बेनकाब हो रहा है और खुदा की रास्तबाजी आप पर है जो आपके साथ आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि आपकी रास्तबाजी हर नारास्ती को शिकस्त देती है। अजीजों देखें, जब आप खुदा के हथियार पहनते हैं तो ये जाने कि आप मसीह में कौन हैं। आपको जानना होगा कि आपके बारे में क्या हो रहा है, और इस रास्तबाजी और इस सच्चाई के साथ अब वो पैगाम आता है कि आप किस में चल रहे हैं। खुदा का कलाम क्या है, खुदा का फलसफा क्या है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप उसकी बादशाही में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप कलवरी की फतह का जलता फिरता मुकाशवा हैं? आपके अंदर खुदावंद यस्सु मसीह की सच्चाई है। अजीजों, आप जहां कहीं भी जाते हैं तो आपके साथ यस्सु मसीह की अंजील का पैगाम भी आपके साथ जाता है। बाइबल कहती है, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, ताकि आप अपने काम को मुकम्मल कर सकें और यस्सु मसीह की खुशखबरी को तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। पहला करंथियों उसका पहला बाब पौलुस कलीसिया को लिखता है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो हमें उसके वसीला से निजात मिलती है। और अजीजों देखें, ये खुदा की कुदरत का मुकाशवा है। और देखें, जब आप अंजील की मुनादी करते हैं तो ये एक जबरदस्त हथियार है जो दुनिया के इन फलसफों का मुकाबला करता है जिनमें लोग फंसे हुए हैं। किसी की जिंदगी जादूगरी में है, या वो नई उम्र की चीजों में फंसे हुए हैं, या वो हर तरह के आजाद ख्यालात में फंसे हुए हैं। आप यस्सु मसीह की अंजील का पैगाम लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में वो हथियार हर उस चीज का मुकाबला करना शुरू कर देता है जो आपके सामने खड़ी है। हम करंथियों में देखते हैं, पहला करंथियों उसका 2 बाब 2 से 5 आयत में, इसमें यह पैगाम वाज़ेह होना चाहिए। हमारा पैगाम सीधा साधा है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम रूहुल कुद्स को मौका देते हैं कि वो पैगाम को जाहिर करे। अगर आप चाहते हैं कि किसी की जिंदगी में कायल करने वाली ताकत आए तो यस्सु मसीह की सादा खुशखबरी बांटें। अगर आप चाहते हैं कि पैगाम बीमारी या शैतानी सरगर्मी का मुकाबला करे तो यस्सु मसीह का पैगाम सुनाएं। अगर आपके पास खुदा की कुदरत है कि किसी की जिंदगी पर जुल्म को खत्म कर सके तो पैगाम वाज़ेह होना चाहिए। पहला करंथियों 2 बाब उसकी 5 से 2 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया है कि तुम में यस्सु मसीह और उसके मसलूब होने के सिवा और कुछ न जानो। मैं कमजोरी, खौफ और बहुत लर्जिश के साथ तुम्हारे पास था, लेकिन मेरा कलाम और मेरी मुनादी इंसान की हिकमत के कायल करने वाले अल्फाज से ना थी। अजीजों, एक बात वाज़ेह करते हैं, दुनिया पेचीदा हो सकती है लेकिन खुशखबरी नहीं। दुनिया उलझन में डाल सकती है लेकिन खुशखबरी नहीं। दुनिया बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन खुशखबरी सादा है कि एक बच्चा भी सच्चाई सुन सकता है और एक बच्चा भी एक बालिग को खुदा की बादशाही में ला सकता है। वो कहता है कि मैं जबरदस्त कायल करने वाले अल्फाज के साथ नहीं आया, बल्कि मैं रूहुल कुद्स और कुव्वत के मुजाहरा के साथ आया हूं, ताकि तुम्हारा ईमान आदमियों की हिकमत पर ना हो बल्कि खुदा की कुदरत के मुजाहरा पर हो। वो कलाम जो आपकी रहनुमाई करता है, वो खुशखबरी जो तुम लेकर चल रहे हो, वो रास्तबाजी जो तुम में से गुजर रही है, खुदा के साथ तुम्हारे पुरएतमाद रिश्ते में सच्चाई को जानते हो, वो पैगाम हर जंजीर को तोड़ने की कुदरत रखता है। ये खुदा की कुव्वत है। खुदा का पूरा हथियार पहन लो, क्योंकि इस दौर के हुक्मरान और ताकतें हैं। और पौलुस ने इन सब का जिक्र इफसियों के आगाज में किया, लेकिन वो ये भी बताता है कि खुदा के हथियारों से ये सब शिकस्त दिए जा सकते हैं। हर सल्तनत रोजाना सामने आती है। फिलिपियों में लिखा है कि यस्सु के नाम पर हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी। बस खुदा के हथियारों में कुदरत है। जब तुम्हारे पास ये है और तुम्हारे पास ईमान की ढाल है, कोई कहे ईमान की ढाल, मैं पैगाम को ढांप रहा हूं। मैं सबको ईमान की कुव्वत के साथ ढांप रहा हूं जो खुदा की बादशाही से बहती है। और मैं तुम्हें कुछ आयात देता हूं। मरकस की अंजील
اس کا 11 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, यस्सु ने उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न कर बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। लेकिन ये मेरे ईमान के साथ किस चीज से जुड़ा हुआ है? देखें, खुदा के कलाम में मेरा ईमान, मेरे अंदर खुदा के ईमान का इंकिशाफ कैसे बनता है। रोमियो 10 बाब उसकी 17वीं आयत। ईमान किस तरह आता है? सुनने से, और सुनना खुदा के कलाम से। कलाम की मुनादी सुनते रहने से नहीं है, बल्कि कलाम को पकड़ना और कलाम को अपनी रूह में उतारना है, इसे अपने अंदर पैदा होने देना है। जैसा कि कलाम कहता है, आप कहना शुरू कर देते हैं। जैसा कलाम इकरार करता है, आप इकरार करना शुरू कर देते हैं। जैसे कलाम सच्चाई बयान करता है, आप यकीन करते हैं कि ये सच है, यहां तक कि खुदा का कलाम आपके वजूद से फूटने लगता है, कि आप पहचानना शुरू कर देते हैं कि ईमान क्या कर रहा है, इसकी ताकत और इख्तियार को। इसीलिए हमने ये आपके लिए रखा है ताकि ईमानदार रूहानी जंग में रोजाना की फतह हासिल करें। ये 7 दिन की दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। आप इसे www.standinginthe-word.org से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपके लिए यकीनन मुफीद होगी और आप इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। ये किताब आपको ऐसे असूल देगी जिससे आप खुदा के कलाम में बढ़ेंगे और तामीर होंगे। बहुत से लोग सिर्फ कलाम पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने खुदा के सब हथियार बांध दिए हैं, मगर वो इससे नाआशना है कि वो क्या कर रहे हैं। हमने ये हकीकत नहीं समझी कि मुझे मलबूस होना जरूरी है। ये हथियारों की एक तस्वीर है, ये एक चीज की तस्वीर है जो आपकी जिंदगी में हर रोज होनी चाहिए। हथियार एक शनाख्त है। सिपाही सिर्फ अपने हथियार नहीं पहनता, वो अपने हथियार इस्तेमाल भी करता है। इसके हथियार इसका हिस्सा बन जाते हैं। उसे अपने हथियार पर एतमाद होता है। वो जानता है कि हर हथियार उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। वो लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है, ये जानते हुए कि वो मलबूस है, लेकिन इसे अपने साथ मौजूद हथियार की ताकत तक रसाई हासिल करनी और इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। तो मेरी बात सुने, ये सिर्फ बैठने और जानने के लिए नहीं है, बल्कि जब तुम दरवाजे से बाहर कदम रखते हो, जब आप और मैं दुनिया में कदम रखते हैं, कॉलेज कैंपस में जाते हैं, जब आप काम की जगह पर जाते हैं, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जब आप किसी आफत या मुसीबत का सामना कर रहे होते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, ताकि रास्तबाजी आपको खुदा के साथ पुरएतमाद बनने की इजाजत देती है। आपके पास खुदा का कलाम है ताकि आप जान सकें कि खुदा क्या कहता है। आपके पास एक इतराफ है जिसका ऐलान करना है जो खुदा कहता है। आप उसके पैगाम को अपने साथ परवान चढ़ा रहे हैं, इसीलिए जहां भी आप जाते हैं, खुशखबरी आपके साथ जाती है। अब आप उसको के साथ मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए शरीर के तमाम तीर और दुश्मन के तमाम तरीके नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन के जीतने के बजाय आप हमेशा ईमान को जानते हैं। खुदा पहले ही आपकी जंग जीत चुका है। आप फतह याबी से बढ़ रहे हैं। आप मसीह के वसीला से गालिब आने वाले हैं। आप ये ईमान से जानते हैं, और जब आप ईमान को जानते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ईमान आपको आगे ले जाता है। मैं यकीन रखता हूं कि किसी को कहना चाहिए कि मैं यकीन रखता हूं जो खुदा कहता है, मैं इस पर अमल करूंगा जो खुदा कहता है। इसीलिए रोमियो में लिखा है कि ईमान सुनने से आता है, और सुनना खुदा के कलाम से, और उसी के कलाम से आपको पूरी ताकत मिलती है। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, यस्सु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। इस पर गौर करें। शागिर्दों के अंदर ईमान और एतमाद था। ईमान की ढाल एक मुकाशफा और खुदा के सारे हथियारों के लिए एक हिफाजत है। ये वो चीज है जिस पर आप अमल करते हैं, जो आपके साथ हरकत करती है, जो कलाम को आपके साथ लेकर चलती है। और ये वो है जो कहता है, इमाल की किताब 3 बाब उसकी 16 आयत में, उसी के नाम ने उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है, उस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है, ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी, और वो चलने लगा। वो यस्सु को जानते थे, यस्सु के साथ चलते थे। उनके अंदर ये कलाम था और उन्होंने ईमान के जरिए अमल किया। यही आपका हथियार है।
यस्सु का नाम, वो कहते हैं कि इसी नाम ने इस आदमी को मजबूत बनाया है जिसे तुम देखते और जानते हो। हाँ, वो ईमान जो उसके जरिए आता है, खुदा के ईमान का मुसलसल बहाव। इस पर गौर करें। आपका ईमान ही एक ताकतवर हथियार है, क्योंकि ईमान के बगैर आप पलट कर भाग जाएंगे। आपके पास जितना चाहे हथियार हो, लेकिन जब जूलियत खड़ा हुआ, अगर आपको याद हो और आपको सैमुअल में याद हो, जब जूलियत खड़ा हुआ तो बहुत से सिपाही अपने सारे हथियार लेकर भाग गए। इनके पास खुदा की कुदरत पर ईमान नहीं था कि वो इनके हथियारों को मौसर तरीके से इस्तेमाल करे। वो बस अपने सारे हथियार लटकाए हुए पलटकर भाग गए। ये दाऊद था जिसके पास वो जिस्मानी हथियार नहीं थे, लेकिन इसके पास खुदा के इल्म की रूहानी हथियार थे, और वो जूलियत के पीछे गया। दाऊद ने उसका पीछा किया। ईमान आपको आगे बढ़ाएगा। ईमान आपको और मुझे मुकाबले के खिलाफ कदम उठाने, जंग में दाखिल होने, सैलाबों और तूफानों का सामना करने, मौत के खिलाफ जिंदगी बोलने, जुल्म के खिलाफ रिहाई बोलने पर मजबूर करेगा। इस पर गौर करें। आपका ईमान सिर्फ एक पर्दा नहीं, बल्कि हर उस चीज के पीछे ताकत है जो आप करते हैं। अजीजों, हम पहला करंथियों उसका 2 बाब देखेंगे। अपने सर पर निजात का खौद पहनकर आपको ये रोकना होगा कि मेरे ख्यालात दिन भर कहां जा रहे हैं। बतौर ईमानदार हमारा जहन कहां जाता है? हमारा जहन मनफी सोचों में भटक जाता है। क्या हमारे जहन रंजिशों में भटक जाते हैं? क्या हमारे जहन हर किस्म की मुख्तलिफ चीजों में भटक जाते हैं? जब हमारे पास खुदा के कलाम की सोच होती है, और खुद पहनने का मतलब है कि मेरा जहन निजात से मलबूस हो रहा है, मेरी सोच खुदा के कलाम से बदल रही है। मुझे ऐसा सोचने का तरीका चाहिए जो मेरे पूरे बदन को तरतीब में रखे। अब हम बाइबल में से पहला करंथियों उसका 2 बाब देखते हैं। उसकी 13 से 16 आयात इन बातों को बयान करती है, और हम उन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते, बस जो वो बोलता है वही जानता है। इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं। बस हम खुदा के रूह से ये सीखते हैं। हम इन्हें रूहानी अल्फाज के साथ बयान करते हैं। हम रूहानी बातों को जिस्मानी अल्फाज के साथ बयान नहीं करते। हम रूहानी बातों को रूहानी अल्फाज के साथ बयान करते हैं, जैसा कि वो आपको यहाँ बता रहा है। बस हम वो बोलते हैं जो हमने पाया है। हम वो ऐलान करते हैं जो हमारे पास है। हम इसे इसी सतह पर बयान करते हैं जिस सतह पर हमने इसे पाया है। और वो कहता है कि हम इसे इसीलिए बयान कर सकते हैं क्योंकि हम इसे जानते हैं। मगर हम में मसीह की अकल है, और हम इस अकल के हथियार को अपने साथ रखते हैं। रोमियो 12 बाब 2 आयत में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। आखिर में वो सब कुछ समेटते हुए कहता है कि रूह की तलवार के साथ ही हम हर चीज पर जंग करते हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए वो रूह की तलवार के साथ है। अगर मैं बिल्कुल शुरू में जाऊं तो पूरी कार्रवाई में रूह की तलवार इसीलिए है कि आप और मैं वैसे ही अमल कर सकें जैसा खुदा चाहता है। इब्रानियों का खत उसके 4 बाब में लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। कलाम में जबरदस्त ताकत है, लेकिन जब हम इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि सब मुकद्दसीन के लिए खुदा के पूरे हथियार बांध कर शिफायत करें। इस पर गौर करें। फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 से 7 आयत कहती है, किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दुर्खास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। इफिसियों 6 बाब उसकी 18 आयत कहती है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में पूरी साबित कदमी के साथ यही तुम्हारी फतह है। खुदा की रास्तबाजी और सच्चाई, खुदा का पैगाम, खुदा का ईमान और मसीह की अकल और खुदा के कलाम के साथ मलबूस होकर मैं अपनी जुबान से जंग करता हूँ, दुआ करता हूँ और खला में खड़ा होता हूँ। मैं दलेरी के साथ फजल के तख्त के सामने आता हूँ और हर इस बात के मुताबिक शिफायत करता हूँ जो मैं जानता हूँ। और चूंकि मैं खुदा की चीजों से ढांका हुआ हूँ, जहन्नुम को तुम्हारी और मेरी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। अब हमें आखिर तक आना है। इस सब का नतीजा क्या है? अब तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए? नंबर 1, रोजाना अपने आप को मलबूस करें। हर रोज आपको यह तरीका अपनाना है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी रास्तबाजी और सच्चाई को पहन रहा हूं। मैं दरवाजे से बाहर निकलूंगा खुदा की हर चीज से मलबूस होकर। नंबर 2, कुव्वत में खड़े रहो। खुदावंद में मजबूत रहो और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत रहो। देखें खुदावंद का कलाम कितना ही कुव्वत बख्श है, जो हमारे लिए जंग करता है। उसके कलाम के वसीला से लड़ो। आप खुदा की कुदरत को जानते हैं। आप रोजाना उसके हथियार से मलबूस रहें। जब आप ये करते हैं तो आप हर एक जंग में जीतने के उम्मीदवार बन जाते हैं। ईमानदार की जंग, हम इससे रोजाना की फतह हासिल करते हैं, और ये पूरी किताब आपके लिए है।
میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں۔ صرف اس کتاب کو حاصل نہ کریں بلکہ اس کو جانیں اور اس کو پڑھیں۔ خدا کے کلام کو جانتے ہیں تو آپ کامیابی کی راہ پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے باپ، میں تیرے لوگوں پر کلام کو مانگتا ہوں، اب انہیں سچائی اور علم کے ساتھ ملبوس کر دے۔ انہیں کلام کی سمجھ عطا فرما، ان کی رہنمائی کر تاکہ یہ کلام میں آگے بڑھ سکیں۔ انہیں جرت اور اعتماد کے ساتھ چلنے دے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مسیح میں کون ہے۔ انہیں یہ فیصلہ کرنے دے کہ میں خود کو ملبوس کروں گا، میں اس کی قوت میں کھڑا ہوں گا۔ جب میں یہ کرتا ہوں تو میں ہمیشہ جیتنے کا امیدوار ہوں، کیونکہ میں غالب آؤں گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہر دن ایماندار کی حیثیت سے آپ روحانی جنگ میں مصروف ہیں۔ ایماندار کی حیثیت سے آپ کو خدا کے ہتھیار پہننے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی تیاری میں مدد کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دی بلیورز ارسنل۔ اس کتاب میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ خدا میں کون ہیں۔ آپ اپنے مقام اور اقرار کی طاقت کو جان سکتے ہیں۔ یہ دعائیہ کتاب آپ کے لیے مفت ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر جائیں، standinginthe.word.org پر لنک پر کلک کریں، اس دعائیہ کتاب کو اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ بالکل مفت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں پاسٹر رچرڈ جیونیٹی ہوں، ٹیلی ویژن پروگرام فریش فائر میں آپ کا میزبان۔ ہم ہر ہفتے آپ کے گھر آتے ہیں تاکہ آپ تک یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام پہنچا سکیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے کاموں میں ہماری مدد کریں۔ ہم اس وقت JC TV، جیم TV، کنگ ٹیلی ویژن کے ذریعے پاکستان بھر میں، متحدہ عرب امارات، بھارت اور پورے امریکہ، برطانیہ اور افریقہ میں فیتھ TV نیٹ ورک پر 230 ملین سے زائد گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، فصل بہت بڑی ہے، زندگیاں آزاد ہونی چاہیے۔ ہم ہر ہفتے پاکستان میں اس پروگرام کے تحت کنویں کھود رہے ہیں، اور اس پروگرام کا عنوان ہے اٹھیں اور چلیں۔ وہاں کے وزٹس میں ہم نے لوگوں کی شدید ضرورتیں دیکھی ہیں۔ لوگ گڑھوں اور دریاؤں سے پانی نکال رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، مویشی صحت مند نہیں ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے معیاری پانی نہیں ہے۔ ہر کنواں جو ہم کھودتے ہیں 100 خاندانوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ہر کنواں جو ہم کھودتے ہیں، ہمارے پاس 2500 کنویں ہیں جنہیں کھودنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی بڑی ضروریات ہے جب ہم انہیں خوشخبری پہنچا رہے ہیں۔ ہم خاندانوں کو طویل المدتی غلامی سے بھی آزاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ یہاں والدین، دادا دادی، بچے کیمپوں میں مقیم ہیں، قرض اتارنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہیں قرض سے آزاد کر رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹینڈنگ ان دی ورڈ منسٹری کے ساتھ مل کر کام کریں اور اس کے پارٹنر بنیں۔ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے اقدامات ہیں جو پاسٹرز اور رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک بائبل اسکول کو سواہیلی زبان میں ترجمہ کروایا ہے جو اب پورے افریقہ میں پھیل رہا ہے تاکہ ان پاسٹر اور رہنماؤں کو خدا کے کلام سے لیس کیا جا سکے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیا آپ ہمارے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ اسٹینڈنگ ان دی ورڈ منسٹری کے مالی شراکت دار بنیں گے تاکہ جو کام ہمارے سامنے ہے اور جو فصل اب تیار ہے، کیا ہم اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں؟ ایک بار پھر ہم اس کام میں پوری لگن کے ساتھ مصروف ہیں۔ ہم ہر روز ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سب مل کر اس فصل کو مالی کے حضور پیش کریں، اور پھر خدا آپ سے کہے، اچھے اور وفادار نوکر۔ خدا آپ کو برکت دے۔